विस्कोसिटी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। इसको समझने के लिए माना एक गैस जो है वो दो हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बीच फ्लो हो रही है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, दो हॉरिजॉन्टल लेयर है, इनमें गैस फ्लो हो रही है। तब जब गैस फ्लो होती है तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स एक्स डैश लेयर के पास वाली गैस जो है वो रेस्ट पे है, और जैसे जैसे इससे ऊपर हम जाते जा रहे हैं गैस की लेयर जो है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। दो लेयर की बात करें तो इन दो लेयर में नीचे वाली लेयर जो है उसकी स्पीड v है, उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड v प्लस dv है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली लेयर की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। इन लेयर के बीच में स्पीड में डिफरेंस होने से एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है या ड्रैग फोर्स डेवलप हो गया, जिससे जो ये कम स्पीड वाली लेयर है ये ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड को कम करना चाहती है, मीन्स उसकी स्पीड का अपोज कर रही है। इसी को ही हम जो है वो विस्कोसिटी कह रहे हैं। विस्कोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। विस्कोसिटी का फार्मूला ड्राइव करने के लिए दो लेयर कंसिडर कर रहे हैं, CD और AB। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट एक और लेयर है जिसको MN कह रहे हैं। इन लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। यहाँ जो लैम्डा है वो मीन फ्री पाथ के इक्वल है। मान लेते हैं हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो n है, तो ज़रूरी है कि n/3 जो मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे ही n/3 y एक्सिस में और n/3 जो है वो z एक्सिस में मूव करेंगे। लेकिन यदि हम प्लस x की बात करें तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी n/6। इसी प्रकार यदि हम माइनस x की बात करें तो उसमें भी जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी n/6 होंगे। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल n है तो ज़रूरी है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो सारे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी जो है वो गैस की सेम रहती है। इस प्रकार यदि हम MN लेयर से बात करें कि इसकी यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएंगे n/6 v एवरेज जो है वो स्पीड है मॉलिक्यूल की। इसी प्रकार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो भी n/6 v एवरेज MN के यूनिट एरिया में से पर सेकंड ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ v बार जो है वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल n है वो है मॉलिक्यूल डेंसिटी। यदि मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो G इक्वल टू हम कह सकते हैं m/u, और जो मोमेंटम ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू होगी dg/dz। इसे हम मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं।
जो CD लेयर है, यहाँ पर हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा वो ज्ञात करते हैं। यहाँ जो G है, मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ लेयर Mn को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर CD जो लेयर है वहाँ मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो रही है, वो लेयर जो है वो Mn के ऊपर है, तो इसकी जो मोमेंटम हो जाएगा G प्लस लैम्डा dg बाय dz, क्योंकि जो मोमेंटम ग्रेडियंट है वो है dg बाई dz। तो लैम्डा डिस्टेंस पे जो लेयर है Mn से CD, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम चेंज होगा वो होगा लैम्डा प्लस dg बाई dz। तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा g प्लस लैम्डा dg बाई dz। इसी प्रकार AB लेयर पर जो मोमेंटम होगा वो Mn से कम होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी g माइनस लैम्डा dg बाई dz। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लेन Mn का एरिया है उसके यूनिट एरिया में से पर सेकंड जो है वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो मोमेंटम यहाँ पर कैरिड डाउनवर्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/6 NV बार इनटू जो मोमेंटम है CD लेयर का मॉलिक्यूल्स का, वो हो जाएगा ये। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, वो AB मॉलिक्यूल जो ऊपर की ओर जाएंगे उनसे होगा, तो उनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/6 NV बार G माइनस लैम्डा dg बाई dz। तो फिर नेट मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी 1/6 NV एवरेज G प्लस लैम्डा dg बाई dz माइनस 1/6 NV G माइनस लैम्डा dg बाई dz। इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 1/3 NV बार लैम्डा dg बाई dz, क्योंकि g की वैल्यू हमारे पास में m इंटू यू है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/3 NV लैम्डा m du बाई dz। यह जो वैल्यू है मोमेंटम ट्रांसफ़र डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेन Mn पर सेकंड, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के इक्वल होता है, जिससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस to the velocity gradient। वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास होगा
1/3 mn v average lambda du by dz डिवाइडेड बाय du by dz। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो ईटा की वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 1/3 mn v एवरेज और लेमडा। और क्योंकि मीन फ्री पाथ जो लेमडा है उसकी वैल्यू होती है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। वैल्यू पुट कर दें और इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाती है mv एवरेज डिवाइडेड बाय 3 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास में जो है किसी भी गैस की विस्कोसिटी के लिए फार्मूला है। हम यह भी जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ पर जो सिग्मा है वो मॉलिक्यूल का डायमीटर है, m जो है वो मॉलिक्यूल का मास है।